नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात बीबीसी की उस विवादित डॉक्यूमेंट्री की जिसकी स्क्रीनिंग को लेकर देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में बवाल मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। देश में विपक्ष तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक्टिव है। आखिर डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश की आने वाली पीढ़ी के दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री के नाम पर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्टर ऑन है। पिक्चर वाला वही प्रोजेक्टर जिसे केंद्र सरकार ने बीबीसी का प्रोपेगेंडा बताया है, साजिश की टूल करार दिया है। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर देश की कई यूनिवर्सिटी में राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित छात्र संगठन आमने सामने है, तो वहीं केरल कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग लोगों के बीच करवाई। छात्रों का एक गुट स्क्रीनिंग पर अड़ा हुआ है तो दूसरा गुट स्क्रीनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब ये कि अलग अलग विचारधारा के छात्र संगठन डॉक्यूमेंट्री के समर्थन और विरोध में खड़े हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे दो नैरेटिव आपको बता देते हैं। नैरेटिव नंबर 1, डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों की सच्चाई और उसी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगाया है। सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। नैरेटिव नंबर 2, डॉक्यूमेंट्री सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। भारत G20 की अगुवाई कर रहा है, लिहाजा डॉक्यूमेंट्री बहाना है, असल में भारत निशाना है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत की इंटरनेशनल इमेज को धक्का पहुंचाने की सुनियोजित साजिश है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। डॉक्यूमेंट्री पर छात्रों के क्रोध का सच क्या है? क्या डॉक्यूमेंट्री के बहाने सियासत हो रही है? क्या एंटी मोदी मोर्चा हंगामे के पीछे एक्टिव है? अगर डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा तो डर किस बात का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में जंग का अखाड़ा बनी हुई है। एक तरफ है लेफ्ट और कांग्रेस, उनके छात्र संगठन जो मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की स्टूडेंट विंग जो इसका विरोध कर रही है। हम प्रोटेस्ट और स्क्रीनिंग के पीछे की पूरी सच्चाई आपको बताएं, उससे पहले यूनिवर्सिटी जारी जंग की तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। नाम अंबेडकर यूनिवर्सिटी। लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाने पहुंचे। स्क्रीनिंग को लेकर बवाल मचा। दावा है कि स्क्रीनिंग से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिजली काट दी। छात्रों ने अलग अलग ग्रुप में लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी। स्क्रीनिंग का कॉल दिया था 1 बजे का। हम 11 बजे कैंपस आते हैं और देखते हैं लाइट पहले ही काट दी गई है इस कैंपस में। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है इस कैंपस का, और बदतर करने के लिए इन्होंने ने लाइट काट दी। एक आज प्रोग्राम था, उस चक्कर में इन्होंने लाइट काटी तो उधर भी समस्याएं, तो लाइट काट दी। उसके बाद 1 बजे हम एकजुट होना शुरू हुए, तो हमारा प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन लग रहा था उसको इन लोगों ने हटाने की कोशिश की, तो हटा दिया। तो हमारा पहले से ही प्लान रेडी था, हमने सारे लैपटॉप बांटे, फोन बांटे और हमने स्क्रीनिंग सक्सेसफुली की। नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली की स्टूडेंट विंग, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने नॉर्थ कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। छात्र संगठन से जुड़े तमाम छात्र स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी। सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। वहीं धारा 144 लागू होने के चलते पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया।
it. You are just screening the BBC नहीं करने बन रहे. And these guards, first the guards came and the ABP goes. स्क्रीनिंग चलाने की बस प्लग में बटन लगा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ की लाइट काट दी गई. हमारा अधिकार है यार. इतने डरे हुए क्यों हैं? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए उनके ऊपर. नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लेफ्ट विंग के संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा का विरोध प्रदर्शन जारी है. दोनों संगठन बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाने पर अड़े हैं, जबकि छात्रों को लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा चुकी है. नाम जामिया यूनिवर्सिटी SFI ही दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाना चाहता था. इसे लेकर जमकर बवाल मचा, यहाँ तक कि कुछ छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा. हालांकि जामिया में स्क्रीनिंग नहीं हो पाई. नाम जाधव यूनिवर्सिटी, 26 जनवरी को विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई. पहले SFI ने स्क्रीनिंग करवाई, अब SFI स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है. 26 जनवरी जो कि कल एक स्क्रीनिंग का व्यवस्था किया गया था, वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से था, SFI की तरफ से था. ये जो स्क्रीनिंग का व्यवस्था है वो आयसा के तरफ से है, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जो लेफ्ट विंग्स के जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसके तरफ से है. और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, जो कि अभी काम चल रहा है. नाम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, लेफ्ट विंग के छात्र संगठन द्वारा यहाँ भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई, लेकिन यहाँ JNU जैसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ. इस वक्त हम लोग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के भीतर में हैं, जहां बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई है उसकी स्क्रीनिंग चल रही है. और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो छात्र हैं वो यहां पर स्क्रीनिंग को देख रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस स्क्रीनिंग की कोई अनुमति नहीं दी गई है और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि अगर आप लोग ये दिखाते हैं तो ये इसका जो भी फल होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको भुगतना होगा, क्योंकि ये बैंड डॉक्यूमेंट्री है जो हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते. नाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई, लेकिन जब दोबारा स्क्रीनिंग का आयोजन SFI ने रखा तो विरोध में ABVP ने कश्मीर फाइल्स दिखाई, यानी यहाँ भी बवाल मचा. नाम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई की संस्थान में भी 28 जनवरी को स्क्रीनिंग की मांग की जा रही है. अभी तक संस्थान की तरफ से इजाजत नहीं मिली है, लेकिन कुछ छात्र संगठन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए अड़े हुए हैं. बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर ही इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर यह है कि ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया है. सांसद बॉब ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर बीबीसी का जो नजरिया है वो संकुचित है. दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में सेलेक्टिव अप्रोच है. ट्रेन में मारे गए हिंदू तीर्थ यात्रियों को जलाए जाने के तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. ये खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब जिस यूके में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वहीं पर सांसद इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि अधूरा सच है. The final issue I just want to touch on is the absolute disgraceful BBC propaganda programs that have been on over the last 2 weeks. Now, last week we had what could only be described as a hatchet job on Sri Narendra Modi when he was Chief Minister of Gujarat. It starts off on the riots in Gujarat in 2002, where it almost mentions, by the way, a train carriage carrying Hindu pilgrims caught fire and the pilgrims were burnt. Ignoring the fact that this train carriage was doused with fuel and then set light by people trying to murder people. I mean, almost ignored that fact at the start of this, and of course this has led to the riots.